ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र देव 7 अगस्त 2023 को वक्री अवस्था में चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 2 अक्टूबर 2023 तक गोचर करेंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु और मकर राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आपके जीवन में अगले 2 महीने में शुक्र देव किस प्रकार के प्रभाव लेकर आ रहे हैं, आज इसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। देखिए, शुक्र देव की यदि हम बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें सौम्य ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। साथ ही शुक्र देव सुख, समृद्धि, धन, आनंद, आकर्षण, सुंदरता, स्त्री सुख, प्रेम, लग्जरियस आइटम, आभूषण, स्वादिष्ट व्यंजन, पुष्प, कला, संगीत, शो, ग्लैमर, मेकअप, क्रिएटिविटी, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में शुक्रदेव 23 जुलाई 2023 को सिंह राशि में वक्री हुए थे, जो कि 7 अगस्त को वक्री ही अवस्था में कर्क राशि में आएंगे और 4 सितंबर 2023 को शुक्रदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे कर्क राशि में ही, और 2 अक्टूबर के बाद इनका ट्रांजिट होगा। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा। यह जो हम राशिफल आपको दे रहे हैं ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है, तो इसे आप चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए। तो शुक्र देव आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां अवश्य प्राप्त होंगी, तो कुछ क्षेत्रों में आपको निगेटिविटी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्रदेव 6ठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आए हैं और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और 6ठा भाव जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। ऐसे में धनु राशि वालों के लिए 4 सितंबर 2023 तक थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये मानसिक तनाव बढ़ाने का कार्य करेंगे। अष्टम भाव आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है, साथ ही गुप्त रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का इस दौरान 4 सितंबर तक। हालांकि 4 सितंबर के बाद जब ये मार्गी अवस्था में जाएंगे तो कुछ बेहतर रिजल्ट आपको देने का कार्य करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए ये शुक्र ग्रह जो हैं ये योग कारक नहीं होते। ऐसे में आपको गुप्त रोग, एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। हालांकि आप अगर इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कोई गंभीर समस्या हो सकती है, तो ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। थोड़ा सा मौसमी बीमारियों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ ही शुक्र देव आपके 11th हाउस के स्वामी होकर और अष्टम भाव में है। ऐसी स्थिति में यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, क्रिएशन से जुड़ा है, अकल्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम यहाँ पर शुक्र देव देने का कार्य करेंगे। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपके व्यक्तित्व में निखार अवश्य आएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और वाणी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। यदि आप कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है, तो इन क्षेत्रों में बहुत बढ़िया आपके के लिए रहेगा। साथ ही अगर हम देखें तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। यदि आप प्रमोशन की तलाश कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग आपके लिए विशेष तौर पर सितंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। रुका हुआ आपका फंसा हुआ काम सरकारी क्षेत्र में बन जाएगा, ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। साथ ही जिन धनु राशि वालों के लिए अपने स्वयं का जॉब या कारोबार नहीं है, तो आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप सितंबर यानी विशेष तौर पर 4 सितंबर के बाद करें, आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम अवश्य यहाँ पर शुक्रदेव के देखने को मिलेंगे। साथ ही शुक्रदेव को वैवाहिक जीवन का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में शुक्रदेव के आने की वजह से वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां अवश्य पैदा हो रही हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी या आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। हालांकि इस दौरान काम कारोबार के लिहाज से भाग्य आपका साथ देगा। आप किसी धार्मिक यात्रा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ने वाली है। आपके लिए स्पष्ट कर दें धनु राशि वालों, जो आपकी परेशानी चल रही है धन को लेकर, तो यदि आप विदेश से जुड़ाव रखते हैं तो आपको धन लाभ भी अच्छा होगा। हालांकि शेयर मार्केट वगैरह से अभी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे बेनिफिट की संभावनाएं नहीं कही जा सकती।
साथ ही यदि हम देखें तो आपके लिए धन में वृद्धि अवश्य दिखाई देगी, लेकिन 4 सितंबर के बाद आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं से धन की स्थिति आपके लिए बेटर होती नजर आने वाली। हाँ, जो आपका बैंक बैलेंस है उसको लेकर थोड़ी सी आप सावधानी रखें, जल्दबाजी में आके आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके लिए बेटर परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय हम अनुकूल देख पा रहे हैं। वही संतान की समस्या को लेकर परेशान थे तो संतान की समस्या आपकी दूर होने जा रही है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ाई में थोड़ा सा मन जो रहेगा वो शुरुआत में नहीं लगेगा। पूरे अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने से आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो जाएगी। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसा कोई प्रयास है तो उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़े भाई बहनों से जो है तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही है। अगर आप धनु राशि वाले हैं, आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या वेबसाइट्स वगैरह का कार्य करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कुछ हद तक अच्छी जा सकती है। आप अपने प्रयासों में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो कैसा रहेगा हमने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के यदि हम बात करें तो शुक्र देव आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में आएंगे, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। तो आप ये मान के चलें कि जब शुक्र देव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में निखार अवश्य आने जा रहा है। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। आप अपने आप को साफ, स्वच्छ व सुथरा रखने की मतलब आवश्यकता को समझेंगे और बहुत ही अच्छे कपड़े परिधान, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हुए आप इस समय अवधि के दौरान दिखाई देंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आपकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो हेल्थ की समस्या आपकी अवश्य दूर होने जा रही है, लेकिन आपको अपने वाणी पर अवश्य नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से, आपकी वाणी की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो प्रेम के मामले के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आकर्षण अच्छा होगा। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिलने का कार्यक्रम बनाएंगे, मिलने का सौभाग्य आपको प्राप्त होने जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार से डिस्टेंस बनी हुई थी तो वो डिस्टेंस खत्म होगी, ये स्थिति बेटर रहेगी। लेकिन मकर राशि वालों के लिए अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या आप अपने घर वालों को प्रेम को लेकर बताना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए निराशा भरी रहेगी। मतलब अगर आप अपने प्रेम को अपने घर वालों के सामने लेकर आते हैं तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। शुक्र का यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने की वजह से, क्योंकि ये आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और ये अपने कारक भाव में आए हैं, क्योंकि सप्तम भाव इनका कारक भाव होता है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम और कामुकता मतलब हावी रह सकती है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही नए प्रेम संबंध की तरफ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। प्रेम में आप संलग्न रहेंगे, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई लिखाई पर पड़ेगा। तो यदि आप मकर राशि वाले हैं तो पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए आपको कड़ी मेहनत और फोकस करने की आवश्यकता इस शुक्र के गोचर के दौरान रहने वाली है। हालांकि संतान के लिहाज से समय अच्छा है, संतान की प्रगति हो रही है। यदि आपकी संतान है तो उनके करियर में उनको ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त होंगी। साथ ही आपके संतान के साहस और पराक्रम में वृद्धि भी अवश्य देखने को मिलेगी। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें कि यदि आप काफ़ी लंबे समय से अपने करियर को लेकर परेशान है, क्योंकि मकर राशि वालों के काम कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, कोई न कोई समस्या बनकर निकल कर आ रही है, प्रयास करने पर भी सफलताएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन शुक्र देव यहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले के लिए अच्छा परिणाम आपको देने का कार्य करेंगे। यदि आप, क्योंकि आपके लिए ये योग कारक प्लैनेट होते हैं, यदि आप कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य या आप फूलों का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप कलाकार हैं, सिंगिंग का कार्य करते हैं या एक्टिंग वगैरह के अंदर हैं, ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मतलब आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। साथ ही जो मकर राशि की माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप ब्यूटी पार्लर वगैरह कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो आपको शुक्र का यह गोचर बेटर रिजल्ट देने वाला है। हालांकि अगर हम बात करें कि आपके लिए कैरियर में किस हिसाब से रहेगा, जो ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है उनके लिए अच्छा है। कार्यस्थल पर मान सम्मान की आपके लिए प्राप्ति हो रही है। विपरीत लिंग के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं या कोई व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकता है। मकर राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस टाइम पीरियड के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको गलत मार्ग पर जाने से अवश्य बचना चाहिए। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके काम कारोबार में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। आपके सैया सुख में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपका कम रहेगा। इसलिए जब भी कोई कार्य करें तो उस कार्य को आत्मविश्वास के साथ में करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित समस्या या आंखों की समस्या, माइग्रेन की समस्या आपको परेशान करेगी, तो इसको लेकर आप थोड़ी सावधानी रखें। हालांकि यदि हम घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के लिहाज से समय जो रहेगा वह सामान्य रहेगा। यदि आप मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक हैं और अभी आपका विवाह हाल फिलहाल में 1-2 वर्ष में हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए न्यूट्रल रहने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर यहाँ पर स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए शुक्र का सबसे अच्छा उपाय हम धनु और मकर राशि वालों को बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। देखिए शुक्रदेव का अच्छा अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो जो आपके घर में लक्ष्मी है यानी कि जो आपकी स्त्री हैं उनका सम्मान कीजिए। पहली बात, उनके साथ में अभद्र शब्दों का प्रयोग न करें, शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। दूसरा उपाय ये करना है कि आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और अपने आप को जितना ज़्यादा आप साफ सुथरा रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट शुक्र का आपको मिलेगा। तीसरी स्थिति कि कपड़े जो हैं वो प्रेस किए होने चाहिए और आप व्हाइट कलर के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करें तो शुक्र का जो पॉजिटिव इंटेंट है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने लग जाएगा। ये सामान्य सा उपाय है, अगर आप इसको करते हैं, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो शुक्र कभी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक